दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टू ए स्काईलार्क जो पीबी शैली ने एक पोयम है लिखी है। इसकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको पूरी की पूरी जो पोयम है उसके अंदर 105 लाइन पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो बताने वाला हूं जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। ऐसी सारी लाइनों को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ना है दोस्तों तो आपको दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप जाकर वीडियो के टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। वो मैंने पूरी की पूरी 105 लाइन एक्सप्लेन की हुई हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टू ए स्काईलार्क की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को। हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट बर्ड दाउ नेवर वर्ड दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट। देखिए दोस्तों पीबी शैले यहां पर कहते हैं कि ए चिड़िया, ए स्काईलार्क बर्ड, तुम्हारा स्वागत है। हेल का मतलब है दोस्तों स्वागत करना, ठीक है, वेलकम करना किसी का। तो यहां पर पीबी शैले किसका वेलकम कर रहे हैं? स्काईलार्क चिड़िया का वेलकम कर रहे हैं। ब्लाइथ स्पिरिट मतलब यहां पर इसका है कि ये क्या है दोस्तों? हैप्पी स्पिरिट है, एक ऐसी आत्मा है जो हमेशा खुश रहती है, जिसे पेन के बारे में, दुख के बारे में कुछ भी चीज पता नहीं है। बर्ड दाउ नेवर वर्ड, तुम कभी चिड़िया तो थी ही नहीं। तुम बेशक बर्ड हो एक, लेकिन तुम किसी भी चीज से तुम्हारी तुलना कर ली जाए, तुम्हारे स्काईलार्क का जो गाना है उसकी तुलना किसी भी चीज से कर ली जाए, तुम्हारा गाना जो है वो बहुत ही मीठा है, वो बहुत ही मधुर है। तो तुम चिड़िया तो कभी थी ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, तुम तो आई हो स्वर्ग से, या तो तुम स्वर्ग से आई हो या फिर स्वर्ग के आसपास से कहीं से आई हो। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया है। द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट। देखिए दोस्तों यहां पर पीबी शैले कहते हैं पेल पर्पल इवन। इवन जो है दोस्तों यहां पर ईव है, इवनिंग है। यहां पर दोस्तों इवनिंग शाम के बारे में कहा गया है कि जब शाम को संध्या का समय होता है उस समय की बात की गई है कि ये शाम जो है ना तुम्हारे सामने क्या कर रही है? मेल्ट कर रही है, पिघलती जा रही है। मतलब शाम जो है वो खत्म होने वाली है, अंधेरा जो है वो होने वाला है। लेकिन जो फ्लाइट है, जो स्काईलार्क की फ्लाइट है, उड़ान है, वो अभी भी बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रही है और थकने का नाम भी नहीं ले रही है। मतलब दिन जो है वो ढल गया है, शाम हो गई है पूरी तरह से, अब अंधेरा होने वाला है, लेकिन स्काईलार्क जो है अभी भी पूरी एनर्जी से आकाश में उड़ रही है। ऑल द अर्थ एंड एयर विद thy वॉइस इज लाउड। देखिए पीबी शैले कहते हैं कि स्काईलार्क बर्ड जो है वो आकाश में गाना गाती है, और जो पूरी जगह है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जैसे कि अर्थ है, एयर का मतलब है दोस्तों आकाश। यहां पर चाहे धरती की बात कर लो, चाहे आकाश की बात कर लो, वहीं पर तुम्हारी आवाज जो तुम गाना गा रही हो, उस गाने के स्वर जो हैं वो मधुर मीठा गाना जो है हर जगह गूंज रहा है। चाहे धरती हो चाहे आकाश हो, हर जगह इस गाने को सुना जा सकता है। स्काईलार्क जो है वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है, उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी वॉइस को, उसके आवाज को, उसके गाने को सुना जा सकता है। लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। यहां पर दोस्तों इन दो लाइनों का मीनिंग है कि जिस तरह से एक पोएट अपनी थॉट में, अपने विचारों में पूरी तरह से खो जाता है। जब भी वो कोई पोएट्री लिखता है तो वो उसमें पूरा दिमाग लगा देता है, उसमें खो जाता है अपने विचारों में। उसी तरह से दोस्तों जब ये स्काईलार्क जो है गाना गाती है तो ये बिल्कुल मगन होकर गाती है। इसके मुंह से जितने भी स्वर निकलते हैं वो एकदम मीठे होते हैं, जिन्हें सुनने के बाद हर एक व्यक्ति खुश हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। लाइक ए हाई बोर्न मेडन इन पैलेस टार। यहां पर देखिए हाई बोर्न का मतलब है जो इंसान एक बहुत ही रईस फैमिली में बोर्न हुआ हो। मेडन का मतलब है दोस्तों जिसकी शादी नहीं हुई हो। पैलेस का मतलब है दोस्तों महल, और टार का मतलब है दोस्तों इमारत, जो महल है ऊंची इमारत की तरह। एक लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई है
वह लड़की राजकुमारी है, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली से वो बिलोंग करती है और वो अपने महल में रहती है। अपने महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में जाकर क्या करती है, वो गाना गाती है और उस लड़की को देखा नहीं जा सकता। तो पीवी सैले स्काईलार्क की तुलना करते हैं दोस्तों किससे, एक राजकुमारी से जो अपने महल में अंदर रहकर गाना गाती है, जिसकी आवाज को केवल सुना जा सकता है लेकिन राजकुमारी को नहीं देखा जा सकता। उसी तरह से स्काईलार्क के गाने को सुना जा सकता है लेकिन स्काईलार्क को नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो आकाश में जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। टीच अस स्प्राइट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन। देखिए दोस्तों, यहां पर पीवी सैले कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुम इस सच्चाई के बारे में बताओ कि क्या तुम कोई पवित्र आत्मा हो या फिर कोई पक्षी हो, कोई बर्ड हो जो इतना स्वीट थॉट का मतलब है कि तुम्हारा जो ये गाना है, तुम्हारा जो ये स्वर है जो तुम निकालती हो अपने मुंह से, ये बड़े ही मीठे हैं, बड़े ही मधुर हैं। कोई नॉर्मल चिड़िया जो होती है वो ऐसा नहीं गा सकती। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना। ऐसा गीत जो गाती हो तुम, जो स्काईलार्क गाना गाती है, सैले कहते हैं कि ऐसा गाना तो मैंने कहीं भी नहीं सुना। जो गाने गाए जाते हैं प्रेज ऑफ लव, जो गॉडेस ऑफ लव हैं उनकी प्रशंसा के लिए जो गाने गाए जाते हैं, या फिर जो गॉड ऑफ वाइन है बैकस, उनकी प्रशंसा के लिए गाने जो गाए जाते हैं, वो गाने भी तुम्हारे इस गाने के सामने, स्काईलार्क के गाने के सामने कैसे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। ऐसा गाना शैले ने अभी तक नहीं सुना है जिस तरह का गाना ये स्काईलार्क बर्ड जो है गा रही है। वेकिंग और एस्लीप दाओ ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप। देखिए दोस्तों, यहां पर पीवी सैले कहते हैं कि जागते हुए या सोते हुए, मतलब सोते हुए जागते हुए तुमने कभी सोचा भी है, डीम का मतलब है सोचना, किसके बारे में दोस्तों, डेथ के बारे में। तुमने कभी सोचा भी है? मुझे तो नहीं लगता, सैले कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुमने डेथ के बारे में सोचा भी होगा। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, ट्रू का मतलब है दोस्तों यहां पर रियल। जो थिंग्स हैं जिनके बारे में तुम सोचती हो वो बहुत ही रियल है, एंड डीप का मतलब है नॉलेज से भरी हुई हैं, क्योंकि तुम कोई दिव्य चिड़िया हो, जिस चीज के बारे में भी तुम सोचती हो उसके बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है। तुमने डेथ के बारे में कहीं भी कभी भी कुछ नहीं सोचा होगा क्योंकि तुम्हें डेथ के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन इंसान जो है वो डेथ से डरे हुए होते हैं, लेकिन तुम जो है इस रियलिटी से पहले ही वाकिफ हो, तुम सारी चीजें जानती हो। यट इफ वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर इफ वी वर थिंग्स बोर्न। देखिए दोस्तों, स्कॉर्न का मतलब होता है इग्नोर करना। इफ वी कुड स्कॉर्न, यदि हम इग्नोर भी कर दें, हम कौन दोस्तों, इंसान। यहां पर बर्ड की बात नहीं है, इंसान की बात है। यदि हम इंसान इग्नोर भी कर दें किस चीज को, हेट को, मतलब नफरत को इग्नोर कर दें, प्राइड को, घमंड को इग्नोर कर दें, और फियर को, अपने डर को इग्नोर कर दें। इफ वी वर थिंग्स बोर्न, या फिर ये सारी की सारी चीजें हमें जन्म से ही ना मिले देखने के लिए, इन चीजों से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, तो पीवी सैले कहते हैं तब भी इंसान जितना खुश होगा ना, उसकी खुशी को यदि तुम्हारी खुशी के लिए साथ कंपेयर किया जाए तो भी वो इतना खुश नहीं हो सकता जितना खुश तुम रहती हो। स्काईलार्क बर्ड जो है वो बहुत खुश रहती है और मीठा गाना गाती रहती है। और लास्ट दोस्तों लाइन है, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। यहां पर दोस्तों पीवी सैले कहते हैं कि इंसान की लाइफ में जितने भी खुशियों से भरे हुए गाने होते हैं, जितने भी खुशियों से भरे हुए पल होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बताते हैं उन मोमेंट्स के बारे में जो पेन से भरे हुए हैं, सैडनेस से भरे हुए हैं। तो इंसान की जिंदगी का कोई भी खुशी का लम्हा जो आता है उसकी लाइफ में, वो बहुत स्ट्रगल के बाद आता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो भी खुशी के लम्हे हैं, स्वीट सॉन्ग्स हैं इंसानों की लाइफ के, उनके अंदर भी तुम्हें दुख देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन स्काईलार्क का गाना जो है उसके अंदर तुम्हें स्वीटनेस के अलावा
कुछ नहीं मिलेगा और कोई ऐसी चीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी टू ए स्काईलार्क की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।